जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आशा करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने के लिए आज हम लोग आ गए हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, आप लोग का चल रहा था एक्सरसाइज 1 रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक समीकरण, तो आपका ये आ गया है एक्सरसाइज 1 में आ गए हैं, है ना। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आपका है, पहला है CaCO3 रिएक्टेड बाय CaO प्लस CO2। दूसरा आपका ऑप्शन कहता है KClO3 रिएक्टेड बाय KCl प्लस O2। तीसरा नंबर कहता है H2 प्लस Cl2, आपका ये HCl रिएक्टेड बाय HCl। मानव शरीर में भोजन का पचना, डी ऑप्शन आपका ये है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा C H2 प्लस Cl2, ये आपका बनाएगा HCl बनाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया? ऑप्शन ए कहता है CaCO3 रिएक्टेड बाय CaO प्लस CO2। बी ऑप्शन कहता है H2 प्लस Cl2 रिएक्टेड बाय HCl। सी कहता है CaO प्लस HCl, ये कह रहा CaCl2 प्लस में H2O। और डी नंबर कहता है NaOH प्लस HCl NaCl और प्लस में H2O। रेडॉक्स अभिक्रिया कह रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया किस में हो रहा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया, ए ऑप्शन कहता है जल का उबलना, बी कहता है आपका मोम का पिघलना, सी है पेट्रोल का जलना एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोल का जलना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग यानी कि जुड़ाव क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कहता है अपचयन, बी है आपका उपचयन, सी है आपका संचारण एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? असत्य को चुनना है। असत्य तो कहता है ऑप्शन ए कहता है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुटते हैं, बी कहता है अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुटते हैं, सी है आपका ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं और डी कहता है अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। ये जो बात है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका अपचयन अभिक्रिया, बी है आपका उपचयन अभिक्रिया, सी है रेडॉक्स अभिक्रिया एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा, बढ़ेगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है, यानी कि किसी वस्तु को जलने के लिए जो निम्नतम ताप की निश्चित एक निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रज्वलन ताप, बी है ज्वलन ताप, सी में है दहन ताप एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रज्वलन ताप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व X का नाम बताइए। मतलब कोई तत्व है X, एक ऐसा तत्व है जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है, तो वो X तत्व कौन है? तो आपका ऑप्शन ए है सोडियम, बी है मैग्नीशियम, सी है कॉपर एंड डी है आपका पोटेशियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी कॉपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है Na2SO4 और प्लस BaCl2 रिएक्टेड बाय BaSO4 प्लस NaCl, ये 2NaCl बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि BaSO4, Ba जो है बेरियम जो है वो एसो सल्फेट के साथ जाके जुड़ रहा है और यहाँ पे क्लोरीन जो है सोडियम के साथ जो है क्लोरीन जुड़ रहा है। ठीक है, तो वो विस्थापित कर रहा है, दो विस्थापित कर रहा है ना। तो आपका यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का था संयोजन अभिक्रिया, बी का था आपका वियोजन अभिक्रिया, डी है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो विस्थापन हो रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्टेड बाय जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहां पर देखिए जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, जिंक कॉपर को विस्थापित कर दिया, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, बी है आपका विस्थापन अभिक्रिया, सी है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड डी है वियोजन अभिक्रिया। तो यहां से क्या किया, जिंक कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर बच्चों देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं का आपका सार है, संग्रह है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से आप लोग ध्यान देंगे और अच्छी तरह से आप लोग इसे याद कर लेंगे, इससे आपको बाहर कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आपका रिएक्शन करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो है कार्बन, ये एस और जी और ये जी बता रहा है, ये सॉलिड है, ये गैस और ये गैस है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो पहले बच्चों बताएंगे उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या हो रहा है, मिल करके जुड़ करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जुड़ रहा है ना, संयोग कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहता है ए विस्थापन अभिक्रिया, वी कहता है वियोजन अभिक्रिया, सी है संयोजन अभिक्रिया एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है ना, जुड़ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे जल है और ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जो है कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे जुड़ाव हो रहा है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कह रहा है संयोजन अभिक्रिया, बी कहता है वियोजन अभिक्रिया, है ना, और सी कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी कहता है विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कैसा हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ए संयोजन अभिक्रिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, क्वेश्चन कहता है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है तापीय वियोजन, बी है आपका उष्मीय वियोजन, सी है आपका आणविक वियोजन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उष्मा के द्वारा जो वियोजन किया जाएगा तो उष्मीय वियोजन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी उष्मीय वियोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें ऊर्जा क्या होता है, अवशोषित होता है, यानी ऊर्जा उसको बाहर से देना पड़ता है। तो ऑप्शन ए कहता है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, बी है उष्माशोषी अभिक्रिया, सी उपचयन एंड डी है आपका संयोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा क्या कर रहा है, अवशोषित करती है, सॉरी ये हो जाएगा आपका उष्मा अवशोषित करती है, तो उष्मा हो जाएगा शोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं, आदान प्रदान होता है ना, आदान प्रदान होता है, ऑप्शन कहता है संयोजन अभिक्रिया, बी है आपका विस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया एंड डी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आदान प्रदान होगा तो उसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, ऑप्शन ए है आपका श्वेत होता है, बी कह रहा है पीला होता है, सी कहता है लाल हो रहा है ना, एंड डी कहता है आपका कि हरा है। तो आपका सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, पीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन की कमी होगा तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कहता है उपचयन, बी कहता है अपचयन, सी है आपका संक्षारण एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन की जब कमी होता है ना तो वो कहलाता है अपचयन, यानी कि बी नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए कहता है MgCl2 एवं कॉपर, है ना, Cu, बी नंबर है AgNO3 एवं कॉपर, सी कहता है NaCl एवं कॉपर, FeSO4 एवं Ag, है ना, Ag यानी कि चांदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा AgNO3 एवं कॉपर। ये आपका क्या करेगा, विस्थापित करेगा, है ना। Ag को क्या करेगा, चांदी को कॉपर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और उसको अवक्षेपित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, Pb प्लस CuCl2 PbCl2 और Cu बनाता है ना। तो यहाँ से देखिए कह रहा है उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, कैसी है ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया। तो आप यहाँ से देख रहे हैं प्यारे बच्चों की कॉपर जो है वो Pb, देखिए
सॉरी Pb जो है वो कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है ना। Pb जो है वो कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो यहां से हम देखेंगे ऑप्शन कहता है विस्थापन अभिक्रिया, बी कह रहा है वियोजन अभिक्रिया, सी है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां से विस्थापित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका आ गया है 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ये कट गया है। तो क्वेश्चन इसका हम आंसर बताते, प्यारे बच्चों यहां से डायरेक्ट हम आपका आंसर बता देते हैं। कह रहा है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, तो उपचयन की गति क्या हो जाती है, घट जाती है। उपचयन की गति क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, उपचयन की गति घट जाती है, इसका आंसर आप लोग ये लगा लेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ये कट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन एंड डी नाइट्रोजन। तो इससे जो गैस निकलती है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 42 में आ गए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है अभिकारक, बी है उत्पाद, सी है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अभिकारक, रिएक्टेंट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। समीकरण H2 + O2, H2O है एक क्या है, तो कहता है संयोजन अभिक्रिया है। ए ऑप्शन कहता है संयोजन अभिक्रिया, बी कह रहा है वियोजन अभिक्रिया, डी कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया एंड सी कह रहा है अवक्षेपण एंड डी कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए प्यारे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके ये बना रहा है क्या, जल बना रहा है। तो यहां से ये जुड़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, संयोग कर रहा, संयोजन अभिक्रिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका दहन, बी है श्वसन, सी है आपका भोजन का पचना एंड डी अवक्षेपण। देखिए सारे के सारे इसमें जो है दहन, श्वसन, भोजन का पचना ये जो है कैसी है, ऑक्सीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी अवक्षेपण, ये जो है नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ गए प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो लगातार बने रहे वीडियो में और आंसर कमेंट आप करते रहें। ठीक है, अभिक्रिया FeSO4 रिएक्टेड बाई Fe2O3 + SO2 + SO3 ये बना रहा है। कहता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपसे पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। FeSO4 ये टूट कर बना रहा है Fe2O3 SO2 + SO3 ये टूट रहा है ना। तो ऑप्शन कहता है ए विस्थापन हो रहा है, बी कहता संयोजन हो रहा है, सी कहता अवक्षेपण हो रहा है एंड डी कहता अपघटन हो रहा है। तो ये टूट रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, अभिक्रिया ZNO + CO, ZNO + CO ये रिएक्शन करके बना रहा है जिंक CO2, जिंक + CO2 में कौन अपचयित होता है, में कौन अपचयित होता है, ये कौन अपचयित होता है ये बता रहा है। ऑप्शन ए कहता है CO2, बी कह रहा है कि CO एंड सी कह रहा है जिंक एंड डी कह रहा है कि ZNO। तो अपचयित इसमें कौन हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट आंसर जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये अपचयित हो रहा है। यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहां से हट रहा, टूट रहा है, और यहां से बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 में देख लेते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ए कहता संयोजन अभिक्रिया है, बी कह रहा अपचयन अभिक्रिया है, सी कहता उपचयन अभिक्रिया है एंड डी कहता विस्थापन अभिक्रिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 48 पर आ गए हैं, है ना। 48, निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। निम्नांकित में कौन
संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको देखना, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण कहेंगे बायां पक्ष और दाएं पक्ष में, है ना, बायां पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या यदि बराबर होती है तो हम उसको कहते हैं क्या, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं। पहला यहां पे क्या है, सोडियम इधर एगो है, इसमें सोडियम एगो है। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें 2 गो है, और हाइड्रोजन देखिए इसमें कितना है, 3 गो है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, ये तो हमारा आंसर कतई नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं, बेरियम यहाँ पे एगो है, बेरियम यहाँ पे एगो है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्लोरीन 2 गो, क्लोरीन यहाँ पे 2 गो हमको दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन भी 2 गो है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 गो है, SO4 यहाँ पे एगो और SO4 एगो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम बाएं पक्ष दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या हम देख लेंगे, और अगर बराबर रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए कहता है उष्माशोषी, बी उष्माक्षेपी, सी विस्फोटक एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए उष्माशोषी, उष्मा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। आदान प्रदान होता है, देखिए प्यारे बच्चों, का आदान प्रदान होती है तो आपका ऑप्शन ए कह रहा विस्थापन, द्विविस्थापन, बी कह रहा संयोजन एंड सी डी कह रहा अवक्षेपन। तो आदान प्रदान की बात आएगा तो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलित नहीं है प्यारे बच्चों, देखेंगे फिर से उसी प्रकार से हम मिलाएंगे बाएं पक्ष दाएं पक्ष में। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूनी का 4 गो है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन की 4 अणु है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 अणु। ऑक्सीजन का 2 गो है, ऑक्सीजन का 2 अणु, यानी कि आपका राइट आंसर, सॉरी ये तो संतुलित है, आपसे संतुलित नहीं पूछ रहा, ये संतुलित है ना, ये संतुलित है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ से पोटेशियम 2 है, पोटेशियम इसका 2 है, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन का 2 अणु, क्लोरीन का भी 2 अणु है। यहाँ से ऑक्सीजन 3 दूनी का 6 है, ऑक्सीजन 3 दूनी का 6, ये भी संतुलित है। सी नंबर देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 2 अणु है, 2 परमाणु, और हाइड्रोजन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, यहाँ पर भी संतुलित है। इसमें देख लेते हैं पीबी, ठीक है, नाइट्रोजन का हो गया, यहाँ से नाइट्रोजन का 2 और नाइट्रोजन का यहाँ से 1 अणु, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन में क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है हाइड्रोजन का वियोग, बी कहता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, सी कहता है ऑक्सीजन का योग एंड डी इनमें से सभी। तो देखिए इसमें जो होता है ना, हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन अलग होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन का योग होता है, तो ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का तो वियोग होगा ही होगा, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए का था ओजोन, बी है आपका हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कैथोड पर, तो कैथोड पर आपका बी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये आपका यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन था, 53 क्वेश्चन है ना। तो आपका एक्सरसाइज 1 का है ना, एक्सरसाइज 1 में आपका केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया में आपका ये 53 क्वेश्चन आपको कराया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से था, जो कि आपके 2010 से लेकर के 2022 तक में पूछे गए सवाल थे, है ना। और इस क्वेश्चन के अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टोटल आपको बन जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको पढ़ने में हेल्पफुल हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी आपको अच्छी वीडियो आपको मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।